लेकिन पीटीआई का तारीख का सबसे ठंडा और नाकाम एहतजाज कल था। ये तसव्वुर बनाने की कोशिश की जैसे 8 फरवरी को हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। सुहेल अफरीदी को मुखातिब करके कहा था कि इमरान खान बाहर चाहिए, किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में। खान की कल्ट फॉलोइंग है, उनको अभी होश के नाखून लेने चाहिए, उनको समझ आ जानी चाहिए कि ये रॉन्ग नंबर है। हुकूमत बहुत सियाणी है, दोनों पता है कि हुकूमत इवें दे जेड़े ने हथकंडियां नूं मंतकी अंजाम तक पहुँचाती है। बोलूँ मैं पाक रब के बरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, पीटीआई इस वक्त जो है बहुत छोटी जमात बन चुकी है, तांगा पार्टी बन गई है। बड़े ज़ोरों शोर से 8 फरवरी की कॉल दी थी। ये तसव्वुर बनाने की कोशिश की जैसे 8 फरवरी को हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की पाकिस्तान के ऊपर खैर है, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी है, सलामती है। लेकिन पीटीआई का तारीख का सबसे ठंडा और नाकाम एहतजाज कल था। मतलब जो इतनी बड़ी कॉल दी और उसकी को 3 से 4 माह से पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि जी हम पूरी हुकूमत को चैलेंज देंगे और जनाब सरकारी इमलाक को जला देंगे, जलाओ घिराओ होगा। और आपको पता है कि हलीमा खान ने उसके अड्याला के बाहर ये कहा था कि कुछ भी हो जाए, सुहेल अफरीदी को मुखातिब करके कहा था कि इमरान खान बाहर चाहिए, किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में। उसके लिए धरना देना पड़े, पेशावर बंद करना पड़े, किसी जगह पर हमला करना पड़े। लेकिन हलीमा खान की भी वो बात झूठी साबित हुई और सुहेल अफरीदी साहब खुद नज़र नहीं आए। कोई अवाम नहीं निकली, लाहौर खुला हुआ था, ना पहिया जाम हड़ताल हुई और ना ही अवाम ने शटर डाउन हड़ताल पर तवज्जो दी। हत्ता कि महमूद खान अचकज़ई और शफ़ी जान भी कहीं नज़र नहीं आए, सुहेल अफरीदी भी नहीं नज़र आया। उन्होंने वर्करों में हवा भरी और ख़ुद ही कहीं गायब हो गए। तो ये बदकिस्मती है। मतलब जो खान की कल्ट फॉलोइंग है, उनको अभी होश के नाखून लेने चाहिए, उनको समझ आ जानी चाहिए कि ये रॉन्ग नंबर है। और रॉन्ग नंबर ज़्यादा देर नहीं चलता, वो पकड़ा जाता है, पता चल जाता है कि इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ खेला है उसका अब जो मंतकी अंजाम के करीब पहुँच चुके हैं। और अभी जो इनकी सज़ा बाकी है फ़ौजी अदालत में, और वो आपको पता है कि सज़ा काफ़ी बड़ी होगी। और खान जो है बाहर आता नज़र नहीं आ रहा। तो अवाम, जो ज़्यादातर अवाम है, वो तो ये समझ चुकी है कि अपने काम काज पर तवज्जो दी जाए। मुआशी जो ताकत बनने जा रहा है पाकिस्तान, उसका हिस्सा बनना चाहिए, ना कि इन धरनों और इंतशार की सियासत का हिस्सा बना जाए। तो इधर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई वकला की इमरान से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील रहनुमा लतीफ़ खोसा ने इमरान खान से मुलाकात की इस्तदा की। ताहम इस मौका पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि हम बग़ैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। मतलब बग़ैर नोटिस के कैसे एक ही दिन में आप इस्तदा करें और आपको इजाज़त दे दी जाए, तो बग़ैर नोटिस के ऐसा कोई हुक्म नहीं देंगे, ये चीफ जस्टिस ने फरमाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अभी दरख्वास्त काबिल समात होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। ज़हन में रखें कि आपके मुकदमात दूसरी अदालतों में भी ज़ेर इल्तवा हैं। मतलब कि जो दूसरी अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं वो भी ज़ेर इल्तवा हैं। फ़ौजी अदालत का भी जिक्र उसमें किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि बग़ैर नोटिस जारी किए गए मुलाकात से मुतल्लिक कोई आर्डर नहीं दे सकते। मतलब कि कोई भी आर्डर बग़ैर नोटिस के नहीं निकलेगा। तो ये भी इनका जो है एक दफ़ा इनको जवाब हो चुका है। तो दूसरी जानब आपको पता है कि लंदन में इमरान खान के साहबजादे इस बार फिर 8 फरवरी को एहतजाज के लिए पाकिस्तान आना चाहते थे। एक प्लानिंग के तहत बुलाया जा रहा था, लेकिन कामयाब ना हो सके, क्योंकि अब बेटों का कार्ड खेल कर हलीमा खान इंतशार चाहती थी। खान के 2 साहबजादे कासम खान और सुलेमान खान लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन से वीज़ा हासिल ना कर सके। अब इसके अंदर जो एक बात यह है कि जो वीज़ा उन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई, वो उन्होंने इस तरह से जमा करवाई, उनको पता है कि हमें वीज़ा नहीं मिलना, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन के अंदर इस तरह के जो नकात थे वो खाली छोड़ दिए, अपना डाटा जो था वो पूरा नहीं दिया, ताकि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें वीज़ा नहीं देगी और हम इस पर सियासत करेंगे कि देखें जी हम आना चाहते थे, हमें वीज़ा नहीं दिया। लेकिन हुकूमत बहुत सियाणी है, दोनों पता है कि हुकूमत इवें दे जेड़े ने हथकंडियां नूं मंतकी अंजाम तक पहुँचाती है। तो हुकूमत ने क्या किया है, जो एम्बेसी ने इस तरह किया है कि जो उन्होंने एप्लीकेशन भेजी थी, उन्होंने उसके एप्लीकेशन के जवाब में उनको वापस जवाब भेजा कि आप इस एप्लीकेशन को मुकम्मल कर कर दोबारा सबमिट करें ताकि आपको वीज़ा दिया जा सके। तो जो उसके अंदर एतराज़ात हैं वो आप दूर करें। तो पाकिस्तान हाई कमीशन ने उनको, मतलब जब वो वापस ईमेल भेजी तो उसका जवाब ताहाल ना आ सका। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों दरख्वास्तों में तकनीकी खामियों की वजह से वीज़ा जारी नहीं किया गया और दोनों गुज़श्ता माह वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं। तो वीज़ा दरख्वास्तें आपको पता है कि इस तरह से सेक्शन जो मुतलका सेक्शन में ज़ेर इल्तवा हैं, उसकी वजह आपको बता दी है। तो ये तो इनका जो प्लान था वो भी फ्लॉप हो गया और अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये दोबारा कॉल देंगे। अगर इन्होंने वीज़ा लेना है
कासिम ने और सुलेमान ने, तो ज़ाहिरी बात है उनको उस एप्लीकेशन को दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन में जितने एतराज़ात हैं उनको दूर करना पड़ेगा, ताकि उनको पाकिस्तानी हुकूमत जब वीज़ा दे तो वहाँ पाकिस्तान में आकर एहतजाज करें, धरना करें, डाला के बाहर बैठें, अपने वालिद से मिलें। बल्कि उनको चाहिए कि जो उनकी दूसरी बहन है उसको भी साथ ले आएँ, टेरियन को, ताकि लोगों को पता चल सके कि इनकी बहन है, और उसको भी चाहिए कि वालिद से आकर मुलाकात करे। और ज़ाहिरी बात है उनका हक़ है, वालिद से मिलना चाहिए। और यहाँ पर आकर जो आवाम को इंतशार की सियासत और धरनों की सियासत पर उकसाते हैं, आकर उनके साथ उनका हिस्सा बने, पता चले कि वो किस भाव बिकती है और किस तरह से हुकूमत इनको आनी हाथों से लेती है। तो इधर दोस्तों, मरीम नवाज़ ने बसंत का त्यौहार मनाकर लाहौरियों को इजाज़त देकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। बसंत पर 14 लाख मोटर बाइक्स पर सेफ्टी राड्स लगाए गए। 14 लाख जो तादाद कोड की गई है, लेकिन जो सेफ्टी राड्स थे कुछ लोगों ने खुद से भी लगाए, कुछ ने मतलब अपनी मदद आप उसके ऊपर लगाए, तो ये 20 लाख से ऊपर की तादाद है। 512 बसों के ज़रिए शहरियों को मुफ्त सर्विस फराम की गई। 3 दिन में 20 लाख लोगों ने इस ट्रांसपोर्ट पर सफ़र किया। लाहौर में 10 लाख गाड़ियाँ दाखिल हुई हैं। 10 लाख गाड़ियाँ तो वो हैं जो इन्होंने एंट्री पॉइंट से उसका डाटा कलेक्ट किया है, लेकिन जो हमारी जो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो बैरून मुल्क से कम 30 से 40 हज़ार बंदा जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाया, और सिर्फ वो बसंत के लिए आया, और उनके साथ फैमिलीज़ भी आई हैं। और जो लाहौर के जितने भी रेस्टोरेंट थे या गेस्ट हाउस थे या जो सरकारी जितने भी गेस्ट हाउस थे, वो तमाम बुकिंग से भरे हुए थे, किसी जगह पर बुकिंग नहीं मिल रही थी। और यकीन करें, जो PTI और इमरान खान के जहरीले फॉलोअर्स थे उन्होंने भी बसंत मनाई है। आपने देखा होगा हिबा फवाद को भी, फवाद चौधरी को भी, और भी जितने लोग थे, आपने तमाम मीडिया के भी वो लोग देखे होंगे जो इमरान खान के लिए हर वक्त इस तरह की बात करते हैं, जो मुल्क पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। वो लोग भी बसंत मना रहे थे, और वो लोग भी ना चाहते हुए मरीम नवाज़ शरीफ की तारीफ़ करने पर मजबूर थे कि उनके पास कोई जवाज़ नहीं था कि वो क्या करते, क्योंकि वो खुद बसंत का हिस्सा थे। अब वो ज़ाहिरी बात है कि वो तारीफ़ से हट तो नहीं सकते थे। तो और मरीम नवाज़ के इस इक़दाम की हर बंदे ने तारीफ़ की है। 10 लाख गाड़ियाँ बसंत के लिए लाहौर में दाखिल हुई। इसका मतलब है कि अगर एवरेज एक गाड़ी में 3 अफराद भी मौजूद हों तो अंदाज़ा कर लें कि कितने अफराद बनते हैं। ये तो वो हैं जो गाड़ियों पर मुख्तलिफ अज़ला से आए हैं पंजाब के, लेकिन जो कराची की फ़्लाइट्स थी वो जनाब इस तरह से भरी हुई थी कि टिकट भी महंगा हो गया था। और कराची से फैमिलीज़ जो आई हैं, ज़ाहिरी बात है उन्होंने ऊबर करीम या कोई भी ऐप यूज़ करके अपने होटल पर या अपने जो रिश्तेदार थे उनके हमरा अपने जो मुकाम था उसके ऊपर वो पहुँचे होंगे। तो वो तादाद इसके अंदर कोड नहीं की गई, क्योंकि जितने भी फ़्लाइट्स आई हैं पिछले 5 दिन के अंदर, वो तमाम में एक भी सीट खाली नहीं थी। ये अदाद-ओ-शुमार जो हमारे पास मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो ये एक त्यौहार मनाया गया है, इसके अंदर आपको पता है कि जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है उन्होंने भी बसंत वहाँ पर मनाई, और भी मुख्तलिफ एम्बेसडर्स अपने अपने दोस्तों के हमरा मुख्तलिफ मुकामात पर अनऑफिशियली उस बसंत को मनाते दिखाई दिए हमें। और आने वाले साल में अभी जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसके अंदर ये होगा कि आने वाले साल में ये डिवीज़नल लेवल पर हर पंजाब के डिवीज़न में एक दिन रखा जाएगा, और उसका एक पॉलिसी बनाकर भरपूर तरीके से बसंत को मनाया जाएगा। तो ये थी दोस्तों मरीम नवाज़ शरीफ की कारकर्दगी। हर आने वाले दिन कोई ना कोई नई खुशखबरी मिलती है। जब सुबह का सूरज तलू होता है तो मरीम नवाज़ शरीफ नई उम्मीद, नई खुशी के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होती है। तो अभी आपको पता है कि आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान के अंदर जो मरीम नवाज़ शरीफ करने जा रही है वो भी पहले कभी नहीं हुआ। तो हर तहसील के अंदर 2000 लोगों को जो फ्री दस्तरख्वां जो इफ्तार का प्लान दिया गया है वो तरतीब दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह हर तहसील के अंदर 2000 बंदों को जो अफ्तारी का अहतमाम किया जाएगा, और उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए जाएंगे। जैसे मुख्तलिफ अज़ला में अगर 5 तहसीलें हैं, मैं अगर बहावल नगर की बात करूँ 5 तहसीलें हैं, तो यहाँ पर पूरे ज़िला के अंदर 52 पॉइंट्स होंगे जिसके अंदर अफ्तार का अहतमाम किया जाएगा। और अफ्तार भी जो वही होगा कि जो वो मरीम नवाज़ शरीफ या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ या हुकूमत का कोई भी जो सूबाई वज़ीर है जिस तरह का अफ्तार वो अपने घर पे करता है, उसी तरह का अहतमाम आम आवाम के लिए भी किया जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।